हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में राजस्थान के सभी संविदा कर्मियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मी साथी है, संविदा कर्मी है, उनकी मांगों को लेकर। साथ ही साथ राजस्थान में सभी को पता है 9 वर्ष से अधिक जिन संविदा कर्मियों का कार्यकाल था, उन सभी संविदा कर्मियों को है वो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया था। लेकिन अब अपनी बात है कि नियुक्ति आदेश उनके कब तक जारी होंगे। बहुत से विद्यार्थी पर्सनली एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया, जिसकी ऑफिशियली अपडेट है हमारे विभाग के द्वारा आ गई। ये बात सही है कि हमें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा नियुक्ति आदेश है वो क्यों नहीं आया, विभाग क्या कर रहा है। साथ ही साथ सभी को पता है राजस्थान में आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लग चुकी है और संविदा कर्मी परेशान है कि कहीं हमारा काम है वो आचार संहिता में अटक ना जाए। हमारा जो इंतजार है, हमारी जो आंदोलन की प्रक्रिया थी, हमने जो आंदोलन किया था, संघर्ष किया था अपनी नियुक्ति को लेकर, वो विफल ना जाए। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे अपने नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति आदेश को लेकर। साथ ही साथ जितने भी संविदा कर्मी साथी है उनके बारे में शमशेर खान जी ने क्या अपडेट दी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी जो भी संविदा कर्मी रह गए, जिन्हें संविदा कर्मियों का कार्यकाल 9 वर्ष से कम है, उन संविदा कर्मियों के बारे में भी बात करेंगे कि उन्हें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, और आचार संहिता का उनकी मांगों पर है वो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में मैं आपको सारी ऑफिशियली अपडेट है वो देने वाला हूं। सभी को पता है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो प्रोवाइड करवाता हूं, इसलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं नियुक्ति आदेश को लेकर। बहुत से विद्यार्थी परेशान है जिन विद्यार्थियों का कार्यकाल 9 वर्ष से अधिक था। 9 वर्ष से अधिक जिन विद्यार्थियों का कार्यकाल था, संविदा पद पर थे, उन विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया और अब हमारे नियुक्ति आदेश जो नियुक्ति आदेश है वो कब तक जारी होंगे। मेन मुद्दा उनका यह है, राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता में उनके नियुक्ति आदेश जारी होंगे या फिर नहीं। तो आचार संहिता पर आपके नियुक्ति आदेश से संबंधित है वो कोई भी असर है वो नहीं पड़ेगा, नियुक्ति आदेश आपके जारी होंगे। साथ ही साथ आप सभी को पता है जितने भी साथी थे 9 वर्ष वाले, 9 वर्ष से अधिक जिनका कार्यकाल था, उनका स्क्रीनिंग का काम उनकी स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा था। विभाग लगातार उनकी स्क्रीनिंग से संबंधित उनकी अपडेट है वो ले रहा है। जैसे ही आपका स्क्रीनिंग का काम कंप्लीट होगा, ऑफिशियली जो विज्ञप्ति जारी हुई थी आपकी मांगों को लेकर 9 वर्ष से अधिक संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के बाबत में जो अपनी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 9 वर्ष से अधिक है जितने भी कार्यकाल वाले संविदा कर्मी उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आपके नियुक्ति आदेश है वो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे। तो अभी भी विभाग के पास है सारी जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, स्क्रीनिंग की प्रोसेस है वो नहीं पहुंची। जैसा ही आपका स्क्रीनिंग का काम कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद है वो आपके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जैसा कि हमें ऑफिशियली अपडेट मिली है, हमें जिस प्रकार से जानकारी मिली है वही हम आपको देते हैं। आगे बात करते हैं आचार संहिता का क्या असर पड़ेगा, किसका आचार संहिता का है वो क्या असर पड़ने वाला है संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर। तो नई घोषणा है वो नहीं हो सकती। अभी तक विभाग के द्वारा है वो 3 और 5 वर्ष वाले संविदा कर्मियों के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई, और ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपकी कोई अपडेट आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया सिस्टम या फिर नई घोषणा है वो नहीं हो सकती। 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल वालों का काम है वो पहले ही हो चुका था, आचार संहिता से पहले उनकी मांगों को है वो मान लिया गया था। लेकिन 3 और 5 वर्ष से वाले जितने भी संविदा कर्मी है उनकी मांगों को नहीं माना गया था। उनकी जो फाइलें थी वो मंत्रियों तक ही पहुंची थी, आगे हमारे राज्यपाल या फिर सीएम तक नहीं गई थी। उनकी मांगों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, न ही उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रोसेस है वो हो रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी प्रक्रिया अब हो सकेगी, क्योंकि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है वो अगर आपकी आचार संहिता से पहले कोई ऑफिशियली नोटिस या फिर विज्ञप्ति जारी हो जाती तो आपको चांस थे आपके कि आपको नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब पूरा ऐसे चांस बन चुके हैं, लगभग 70 से 80% आपके ऐसे चांस है कि आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा। बाकी विभाग के द्वारा आपकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सारी ऑफिशियली अपडेट है वो दे दी जाएगी। और आपका जो विद्यार्थी 3 और 5 वर्ष वाले हैं उनका जो एजेंडा था वो हमारे
नियमितीकरण की प्रक्रिया में जो अपनी फाइल गई थी 9 वर्ष और 15 वर्ष वालों के लिए, उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया में उनका भी एजेंडा है वो लिया गया था, लेकिन उन संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिली और 9 वर्ष से अधिक कार्यकाल वालों को नियुक्ति मिल गई। उनके नियुक्ति आदेश जल्दी आपके जारी होने वाले हैं। जैसे उनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तुरंत प्रभाव से उनके नियुक्ति आदेश है वो जारी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अपने और अन्य विभागों के जितने भी संविदा कर्मी हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी मुझे एसएमएस कर रहे थे कि सर हमारे जनता दल योजना वालों का क्या होगा। तो जनता दल योजना वालों की मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारा विभाग वो लगातार है उनकी मांगों के ऊपर है वो सघनता से कार्य कर रहा है। पूरी कोशिश है, पूरे चांस है कि आपकी मांगों को भी मंजूरी मिल सकती है। अब बात आती है पंचायत सहायकों की। लगातार पंचायत सहायकों ने वो संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक है वो मंजूरी नहीं मिली। उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसके चलते बहुत से विद्यार्थी जितने भी राजस्थान में संविदा कर्मी पंचायत सहायक के पद पर है, पंचायत सहायक के पद पर जितने भी संविदा कर्मी है वो लगातार परेशान है, लगातार एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमें भी नियुक्त करो। तो लगातार उन्होंने संघर्ष किया, फिर भी सरकार ने है वो उनके ऊपर कोई भी एक्शन है वो नहीं लिया। और अब चांस है, लगातार विभाग में उनकी चर्चाएं चल रही है कि पंचायत सहायकों को नियुक्ति मिले, पंचायत सहायकों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट है वो नहीं मिली है, ना ही हमें कोई जानकारी मिली है पंचायत सहायकों के बारे में कि उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में लिया जाएगा। उन्हें ऐसा हो सकता है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता। ऐसी अभी तक हमारे पास है वो कोई अपडेट नहीं आई। जैसे ही हमारे विभाग के पास कोई भी अपडेट आई हमारे पास है तो आपको सबसे पहले है वो ऑफिशियली अपडेट है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वालों का। जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाले अपने संविदा कर्मी है लगातार एसएमएस कर रहे हैं कि सर हमारी वैकेंसी पर है जो हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है वो कब तक हटेगा, हमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, हमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। उससे संबंधित लगातार विद्यार्थी है वो कंप्लेंट कर रहे हैं, लगातार विद्यार्थी परेशान है। और उनकी जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी वो लगभग कंप्लीट है हो चुकी है। सारे जिलों में इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है उनकी ज्वाइनिंग की और इंटरव्यू रिजल्ट की। इंटरव्यू रिजल्ट से संबंधित भी बहुत से विद्यार्थी है वो परेशान है कि सर हमारा इंटरव्यू का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो उससे संबंधित है वो आपकी विभाग के द्वारा एक नोटिस आएगा या फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी कि इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू में चयन हुआ है। उसके बाद ये उनकी लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। मेन मुद्दा है कि हाईकोर्ट उनकी वैकेंसी से स्टे है वो किस प्रकार हटाएगी। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाईकोर्ट ने 1 माह का एक माह का है वो शांति एवं अहिंसा विभाग को टाइम दिया था, समय दिया था कि 1 माह के अंदर अंदर है वो इस वैकेंसी से संबंधित सारी अपडेट है, सारे रूल है वो हमें प्रस्तुत करो हमारे सामने, ताकि हाईकोर्ट इससे संबंधित जो स्टे लगी हुई है वो हटा सके और इस वैकेंसी का रास्ता है वो क्लियर कर सके। तो लगभग आपकी 18 से 19 अक्टूबर तक है वो आपकी इस वैकेंसी से संबंधित आपको ऑफिशियली अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि 18 या फिर 19 अक्टूबर को है वो हाईकोर्ट के द्वारा इस वैकेंसी पर है बैठक बुलाई जाएगी, हाईकोर्ट निर्णय लेगा और शांति एवं अहिंसा विभाग है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा हाईकोर्ट में। जैसे ही हाईकोर्ट के पास शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा कोई भी अपडेट मिलेगी, कोई भी सूचना शांति एवं अहिंसा विभाग से हाईकोर्ट में जाएगी, तभी हाईकोर्ट है वो अपनी वैकेंसी पर कोई एक्शन लेगा, वैकेंसी पर स्टे हटाने से संबंधित है वो कोई चर्चाएं हुए वो करेगा। उससे पहले वो हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता। शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी बाकी तो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो बता दी जाएगा। बाकी हमारे राजस्थान में और अन्य जितने भी विभाग के संविदा कर्मी है उनसे संबंधित कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सारी ऑफिशियली अपडेट है वो दे दी जाएगी। इसलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वैकेंसी की हर एक इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।